कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें, रेस्टोरेंट्स हफ्ता और एतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। अजी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत की एक काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ है, जिसमें स्मोक की मौजूदा सूरत का जायजा लिया गया है। माहिरीन सेहत और माहिरीन माहौलियात ने स्मोक में कमी और स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए तजावीज़ पेश की। इस मौका पर फैसला किया गया कि कल हफ्ते के रोज जो है वो तालीमी अदारे बंद रहेंगे। अलबत्ता मार्केटें, बाजार और कारोबारी अदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। इस तरह हफ्ते और इतवार को रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। और 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी अदारों में मौसम सरमा की तब्दीलात होगी। तो इस हवाले से ये भी हिदायत की गई है कि सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव अमल बदस्तूर जो है, ये छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रखा जाएगा। और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है, जबकि टायर चलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। स्मोक में कमी के लिए निगरान जिला का कहना था कि जो इंसानी फासले हैं वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम से कम रखा जाए। लियाकत, ये भी आगाह कीजिएगा, क्या इस इजलास में मसनूई बारिश के हवाले से भी कोई गुफ्तगू की गई? मसनूई बारिश का ऑप्शन इस हवाले से इस इजलास में ज़ेर गौर नहीं है। पहले तजवीज़ थी कि 28 या 29 नवंबर को जो है मसनूई बारिश होगी, तो अभी लेकिन उस वक्त सूरत हाल ऐसी बनी कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो कुदरती तौर पर रिकॉर्ड की गई। तो उसके बाद अभी तक मसनूई बारिश के हवाले से हतमी फैसले पर पंजाब हुकूमत नहीं पहुंची। मज़ीद इक़दामात के लिए भी वासा और बाकी इंतज़ामिया की जानिब के लिए भी इक़दामात के लिए भी कुछ इक़दामात किए गए? और बिल्कुल जो तलका अदारे हैं जिनमें वासा LWMC है, उनको ये कहा गया है कि लाहौर और जो मुतासरा इलाके हैं जैसे जहाँ ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए। और तमाम जो मुतासरा अजला है वहाँ पर इंतजामिया को ये हदायत जारी की गई है कि स्मोक में कमी के लिए जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पानी का छिड़काव जो है सड़क के अतराफ में किया जाए। सड़कों की सफाई को यकीनी तौर पर बनाया जाए ताकि जो आलूदगी है उससे ज़्यादा उससे बचा जा सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल 4 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे कमी, नई कीमत 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर रद्दबदल किया गया और 1 दिसंबर से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। ताम डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करेंगे। होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो जरूर होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा तो इस्तेमाल पेट्रोल का ही है। आम कंज्यूमर तो पेट्रोल यूज करते हैं ज्यादा, तो बाइक वगैरह में, तो इस पे भी कुछ होनी चाहिए थी। चलने को थोड़ा बहुत 8-10 रुपए की चाहे हो जाता, लेकिन कुछ ना कुछ देना चाहिए था रिलीफ। जी बिल्कुल, आवाम यही कहते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले, गाड़ियां चलाने वाले, कि पेट्रोल भी सस्ता होता तो ज्यादा फायदा होना था, क्योंकि डीजल का जो फायदा है वो शायद आवाम तक उस तरह नहीं पहुंचता। ब्रदर, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डीजल सस्ता हुआ है। डीजल सस्ता हो गया और पेट्रोल मेन है, डीजल तो कम यूज होता है, पेट्रोल की ज्यादा खपत है। पेट्रोल होना चाहिए था, पेट्रोल बेहतर था। जी बिल्कुल, लोग इसी किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि असल में पेट्रोल अगर सस्ता होता तो आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल सकता था। डीजल सस्ता होने पे ना तो ट्रांसपोर्टर्स किराया कम करते हैं और ना ही जो दीगर ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग हैं, वो कुछ चीजें, लोडर्स वाले लोग हैं, वो अपनी कीमतें कम करते हैं, ना रिक्शे वाले ना दीगर। तो उसका इतना फायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाता जितना कि पेट्रोल का पहुंचता है। लेकिन पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं हो सकी और लोग पेट्रोल बदस्तूर उसी कीमत पर हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। दूसरी जानिब LPG 3 रुपये 82 पैसे महंगी, नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो हो गई। ओबरा ने कीमतों में
इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब LPG माफिया भी सरगर्म है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही LPG की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। एक जानिब तो ओगरा की जानिब से इजाफा किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो माफिया सरगर्म है LPG माफिया, उसकी जानिब से भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ही LPG की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाती है और पूरे लाहौर में जो है वो मनमानी कीमतें इस वक्त वसूल की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया है और अब जो LPG का नया रेट है वो 254 रुपये 83 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मगर इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त LPG जो है वो 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है और जो मुतल्लिका इदारे हैं, पुलिस है, ओगरा है, उनकी जानिब से जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। कोई 300 दे रहा है, कोई 80 में दे रहा है, कोई ऑयल वाली, कोई 2 नंबर गैस, कोई हवा वाली, हर बंदा अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। गरीब आवाम जेन्युइन मर रही है, आप लोग घरों में जाके देख लो। जो सूरत हाल है लोगों की वो आपने सुनी है। इनका कहना है कि LPG की कीमतों में जो है वो मुसलसल एक जानिब तो इजाफा होता जा रहा है और दूसरी जानिब कहीं भी ओगरा रेट पर जो है वो LPG दस्तयाब नहीं है। कहीं 280 में, कहीं 300 में और कहीं 270 में जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। 254 रुपये 83 पैसे फ़ी किलो जो है वो ओगरा रेट है, मगर इस रेट पर कहीं भी जो है वो LPG दस्तयाब नहीं है। ठीक है फहाद, बहुत शुक्रिया आपका। फल, सब्जी और ब्रायलर के दाम बेलगाम। प्याज 180, टमाटर 140, लहसुन 800, अदरक 800 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 484 रुपये हो गई। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए आज के रेट्स के बारे में। आज बिल्कुल आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 9 सब्जियों की कीमतों में आज जो है इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज जो रोज़ाना जारी की जाती है उसी में ही अब कीमतें जो हैं बढ़ने लगी हैं। आज जो है अदरक 5 रुपये महंगा करके 585 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फ़रोख्त की जा रही है। टिंडे फार्मी 2 रुपये महंगे करके 77 रुपये, आलू 5 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये। ये वही आलू है जो सबसे सस्ती सब्जी समझी जाती थी। अब सरकारी रेल इसमें 100 रुपये है तो मार्केट में 130 से 150 रुपये फ़ी किलो तक आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन 2 रुपये महंगे करके 47 रुपये मुकर्रर किए गए। पालक 2 रुपये इजाफे के बाद 44 रुपये। साग 5 रुपये महंगा करके 57 रुपये। मजमूई तौर पर 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। फलों की सरकारी रेल इसमें जो है वो आज 3 फल महंगे किए गए, जिसमें अनार बदाना 10 रुपये महंगा करके 580 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। अमरूद 5 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये, जबकि जो अंगूर है वो 5 रुपये महंगे करके 340 रुपये। लेकिन ये सरकारी रेल की कीमतें, क्योंकि मार्केट में हर दुकानदार की कीमत जो है वो अलग है, हर दुकानदार शहरियों से अलग ही कीमतें वसूल कर रहा है। और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्जियां महंगी, फल महंगे, अंडे, ब्रायलर, कुछ चीज़ सस्ती है? कितने तक एक हंडिया बन जाती है? नहीं, कोई सस्ती नहीं है। तकरीबन 500 से 600 रुपया लग जाता है मामूली सी सब्ज़ी पकाएँ तो थोड़ा सा अगर और ज़्यादा करें तो इससे भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन 500, 600, 500, 600 रुपया एक हंडी। ये तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। ये अंडे, ब्रायलर, गोश्त वगैरह ये चीज़ें ये हमारी पहुंच से दूर है। सब्ज़ी खरीद लें तो बड़ी बात है। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है। पहले महंगाई जो है वो महीने बाद बढ़ती थी, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ना शुरू हो गया। सब्जियों की कीमतें, फलों, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और सरकारी लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। हर दुकानदार का रेट अपना। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। खबर दें आपको, LDA में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और टेंडर्स के नाम पर बदउनवानी का केस। डंपर ट्रक और ट्रैक्टर की मरम्मत करवाने के नाम पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकलवाए गए। DG LDA का गाड़ियों की मरम्मत पर इजाफी अखराजात और चेकिंग के लिए इंक्वायरी का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा हर नए दिन LDA में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये LDA में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और टेंडरों के नाम पर बदउनवानी का केस लाहौर न्यूज़ मंजर आम लेकर आया है कि LDA के डंपर ट्रक और ट्रैक्टर की मुरम्मत करवाने के नाम पर सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता 1 वर्ष के दौरान
10 दफा लोडर और डंपर गाड़ियों की मुरम्मत की मंजूरी करवाई गई, लेकिन गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर निकलवाए गए ये 1,15,00,000 रुपए से ज्यादा के जो फंड्स हैं ये गाड़ियों पर खर्च होने की बजाय दीगर कामों पर खर्च हो चुके हैं और जो डंपर ट्रक हैं वो अभी तक ज़बूहाली का शिकार हैं। एक साल में खतीर रकम खर्च करने के बावजूद LDA के शोबा EME ने मजीद गाड़ियों की मुरम्मत के टेंडर्स लगा दिए हैं। LDA के EME डायरेक्टोरेट और वर्कशॉप की मुबैना मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तहकीकात में इस अमर का भी इंकशाफ हुआ कि एक ही डंपर ट्रक के मुतअद्दिद बार टेंडर लगाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। लाहौर न्यूज़ की जानिब से ये मामला सामने लाया गया तो कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से गाड़ियों की मुरम्मत पर इजाफी अखराजात और चेकिंग के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि गाड़ियों की लॉग बुक और दीगर दस्तावेजात को भी तलब कर लिया गया है। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि फरवरी 2023 में मुबैना तौर पर गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 3, 4, 14, 15 और 10 की मुरम्मत के टेंडर लगाए गए। इसी तरह गाड़ी नंबर 14 पर 12,54,000 और गाड़ी नंबर 3 पर 16,89,000 रुपए खर्च कर दिए गए। दो गाड़ियों पर 30 लाख से ज्यादा रकम लगाने के बावजूद ये गाड़ियां अभी तक खराब हैं। इसी तरह गुज़श्ता एक वर्ष में लोडर 146/6 की मुरम्मत पर 11,74,000 रुपए खर्च किए गए। इसी तरह लोडर 140/6 पर 11,74,000 और ट्रैक्टर 90/51 पर 6,29,000 रुपए खर्च कर दिए गए। ट्रैक्टर 90/49 पर 6,11,000 रुपए खर्च कर दिए गए। LDA के डंपर ट्रक 142/7 और डंपर ट्रक 142/6 भी इस वक्त LDA के लिए सोने की चिड़िया बन चुकी है और गुज़श्ता एक वर्ष के दौरान इन दोनों जो ट्रैक्टर और डंपर हैं इनकी मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के जो टेंडर्स हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये ट्रक अभी तक LDA की वर्कशॉप में ही खड़े हैं। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आप इस बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों का फैसला। स्कूलों में ग्रेड 17-18 में भर्तियां की जाएंगी। 527 हेडमास्टर, 1107 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 592 सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों का फैसला किया गया है। स्कूलों में ग्रेड 17-18 में भर्तियां की जाएंगी। 527 हेड मास्टर, 1107 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 592 सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों का फैसला किया गया है। स्कूलों में ग्रेड 17-18 में भर्तियां की जाएंगी। 527 हेड मास्टर, 1107 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और 592 सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाएंगे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्तियों का फैसला किया गया है। स्कूलों में ग्रेड 17-18 में भर्तियां की जाएंगी। 527 हेड मास्टर्स, 1107 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्ती की जाएगी। दूसरी जानिब MCL का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक माह में 11,164 तजावुज़ात का खात्मा किया। 36,45,000 रुपए के जुर्माने किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों से 29,990 बैनर स्टीमर्स हटाए गए। इंसदादे तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों पर 42 FIR दर्ज करवाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा MCL का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज बिल्कुल शहरियों के हक पर डाका डालने वालों की शहादत आजी है। एक माह में 11,164 तजावुज़ात का खात्मा किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर NCR राफी हैदर का रेगुलेशन विंग के ऑपरेशन कारकर्दगी का जायजा लिया है, जिसमें तजावुज़ात ऑपरेशन में 36,45,000 रुपये के जुर्माने किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर राफी हैदर का कहना है कि शहर के मुस्लिम इलाकों और शाहराहों पर 29,990 बैनर स्टीमर हटाए गए, जबकि चीफ गोश्त के 140 पॉइंट की खिलाफवर्जी की गई। इस वजह से तजावुज़ाती खिलाफवर्जियों में 42 FIR भी दर्ज करवाई गई। 33 इंसदादे तजावुज़ात कैंप से तजावुज़ात ऑपरेशन में बेहतरी आई है, जबकि यकीनी बनाएं कि तजावुज़ात दोबारा कायम न हो। सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफी हैदर का कहना है कि चीफ ऑफिसर और मेट्रोपॉलिटन ऑफिस अफसरान इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग निज़ाम को फाल करें। शहर में आमदोरफ्त और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन अहम है, जबकि अवाम इजराई इंतजामिया से इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में ताउन करें। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए।
تو خبر یہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چینی پولیس کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس اور چینی پولیس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا ہے چین کی گورننس اور پولیسنگ کا نظام رول ماڈل ہے۔ چینی پولیس کے چیف نے محسن نقوی کو چین کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت آگاہ کیجیے۔ جی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چینی صوبے یانگسو کے پولیس چیف ہان جونگ شنگ سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں یہ اتفاق کیا گیا کہ پنجاب پولیس اور یانگسو پولیس کے درمیان اشتراک کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مؤثر پولیسنگ نظام کے لیے چین کی معاونت کے شکر گزار ہیں، سیاحوں اور دیگر چینی شہریوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ چین کی گورننس اور پالیسنگ کا جو نظام ہے وہ رول ماڈل، اور ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے گورننس اور پولیس نظام کو بہتر بنانا ہے۔ اس موقع پر چینی صوبے کے پولیس چیف نے جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کو جیانگسو صوبے کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور جیانگسو اور لاہور میں جو ہے وہ بہت سی قدریں مشترک ہیں، یہ کہنا تھا پولیس چیف جیانگسو کا، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس سے اشتراک کار کے لیے جامع پلان لے کر آئیں گے، اور پنجاب پولیس کو جدید آلات کی ترتیب اور استعمال کی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر قانونی پارکنگ ایریا اور املاک کے باہر پارکنگ جگہ کو کلیئر کروانے کا مشن۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا کا جیل روڈ پر کریک ڈاؤن۔ لینڈ مارک پلازا میں ریمپ پر تعمیر شدہ دروازہ مسمار۔ پارکنگ جگہ نہ دینے پر ہائی کیو ٹاور جیل روڈ کا آفس سربہ مہر۔ جیل روڈ پر تہہ خانے میں بنے 2 کیفے سربہ مہر کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا غیر قانونی پارکنگ ایریا کہاں کہاں موجود تھے؟ یہ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر کمرشل بلڈنگز میں پارکنگ ایریا مختص نہ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور ٹیپا کی مشترکہ ٹیموں نے جیل روڈ پر پارکنگ ایریا بنائی گئی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ جیل روڈ پر متعدد کمرشل پلازوں سے عارضی اور مستقل تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ جیل روڈ پر واقع لینڈ مارک پلازا میں ریمپ پر بنایا گیا گیٹ گرا دیا گیا، جبکہ پارکنگ ایریا میں جو غیر قانونی پارٹیشن تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ہائی کیو ٹاور کا مینجمنٹ آفس سیل کر دیا گیا۔ نجی میڈیکل لیب کے بیسمنٹ میں کیفے بنائے گئے تھے۔ کارروائی کے دوران ان کیفوں کو سربہ مہر کر دیا گیا ہے اور دفتر بھی سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ نجی میڈیکل لیب کی سڑک پر ریمپ کو مسمار روڈ بلاک کرنے والا گیٹ گرا دیا گیا اور عارضی سٹرکچر بھی مسمار کر دیا گیا۔ جیل روڈ پر واقع گلبرگ گیلریا اور نجی کیفے کے سیٹ بیک ایریا میں لگائی گئی جو کنوپی ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس آپریشن سے قبل ان املاک کو تصحیحی اقدامات کے لیے متعدد نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے، مگر ان املاک مالکان کی جانب سے ایل ڈی اے اور ٹیپا کے ان نوٹسز پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ ایل ڈی اے کی طرف سے شہر کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر واقع کمرشل املاک میں پارکنگ ایریا مختص نہ کرنے والوں کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ تاہم اگلے مرحلے میں ان املاک کے مالکان ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ جولو پارک کی رونقیں بحال۔ لاہور سفاری پارک اور چڑیا گھر سے جانوروں کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور چڑیا گھر سے 4 ٹائیگرز اور سفاری زو سے ہرن، ریڈ ڈیئر اور فلوریئر کو جولو پارک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے، منتقلی کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل، جلو پارک کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور جانوروں کی جو منتقلی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور سفاری زو اور چڑیا گھر سے جو ہے وہ جو جانور ہیں ان کی منتقلی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر جانور جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تاحال اگر میں بات کروں تو ریڈ ڈیئر، فیلو ڈیئر، اس کے ساتھ ساتھ سامبڑ ہرن جو ہیں وہ سفاری زو سے لاہور جلو پارک میں جو ہیں وہ منتقل کر دیے گئے ہیں، اور 3 شتر مرغ جو ہیں وہ بھی سفاری زو سے جو ہیں وہ یہاں پر منتقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاتی چلوں تو لاہور چڑیا گھر سے 4 ٹائیگرز جو ہیں وہ لاہور سفاری زو میں تاحال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور یہی دیکھا جا رہا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جانوروں کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی خوراک اور صحت کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے، اور عموماً جو ہے یہاں پر اتنا رش دیکھنے میں نہیں نظر آتا، لیکن جب سے لاہور چڑیا گھر اور سفاری زو بند ہوئے ہیں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر رش جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور ڈاکٹرز کی ٹرانسفر کا معاملہ۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز 5ویں روز بھی بند ہیں۔ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا
5 रोज में अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़ायद मरीज इलाज से महरूम रह गए। गंगाराम सर्विसेज, जिना, जनरल चिल्ड्रन, म्यू हस्पताल समेत दीगर की OPDs बंद हैं। मजीद सूरत हाल के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए कि इन अस्पतालों की OPDs बंद की गई हैं। बिल्कुल, गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान के कातलों की अदम गिरफ्तारी और यंग डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र के मामले पर आज जो हड़ताल है OPDs के अंदर, आज इसका 5वां रोज़ है और अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो मरीज़ हैं अपने इलाज मुआवजे से ख्वार हो चुके हैं। लाहौर के तमाम जो बड़े टीचिंग सरकारी अस्पताल हैं, इनके अंदर OPD के अंदर हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से अब तक सैकड़ों जो मरीज़ हैं अपना बगैर इलाज कराए घरों को वापस जा चुके हैं। इस वक्त मैं सर्विस अस्पताल की OPD के अंदर मौजूद हूँ। OPD के जो गेट है उसको ताले लगाए गए हैं। मरीज़ जो हैं ये ख्वार हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ मरीज़ और उनके लवाकिन भी मौजूद हैं। मुझे बताएं, आप कब से यहाँ पे हो, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हम सुबह से आए हुए हैं जी, ये टांके खुलाने हैं, मेरी सिस्टर है उनके, तो ये कोई बात ही नहीं सुन रहे, ये ताला लगाया हुआ इन्होंने, तो हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग जो यहाँ पे आए हैं मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानी के आलम में मुब्तला है और इनके जो टांके हैं वो नहीं खिलाए गए। मुझे ये बताइएगा कि आप कब से आए हैं, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हड़ताल की वजह से? सुबह से आए हुए हैं हम और अब तक बैठे हुए हैं, उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा, उनके टांकों में इतनी पेन हो रही है और अब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बस। बिल्कुल, जो पेशेंट है यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, यंग डॉक्टर्स बज़िद हैं कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उनकी जानिब से एहतजाज का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। महकमा सेहत की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई जो मरीज उनके लवाकिन आ रहे हैं उनको इलाज मुआवजे की कोई सहूलियत फराहम करने के काउंटर्स बनाए गए हैं। और इसी तरह जो मरीज हैं ये ख्वार हो रहे हैं, डॉक्टर बज़िद है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उनकी जानिब से एहतजाज का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। खबर दें आपको, खदीजा शाह के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तहकीकात का आगाज़। FIA ज़राए के मुताबिक खदीजा शाह के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई। FIA ने बैंक अकाउंट की तफसीलात की फराहमी के लिए मुतालिका महकमों को ख़त लिख दिए। इसी पे बात करेंगे राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा, खदीजा शाह के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तहकीकात का आगाज़ किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, खदीजा शाह के खिलाफ जो है वो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग सेल जो है वो भी मुतहरिक हो गया और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। और इस हवाले से ज़ाहिर का कहना ये है कि जो खदीजा शाह हैं उनके अकाउंट्स में मुबैना तौर पर जो है वो करोड़ों रुपए की रकम की ट्रांजेक्शन हुई है, जिसके बाद ये तहकीकात शुरू की गई और इस हवाले से मुतल्लिका बैंकों से जो है वो रिकॉर्ड भी मांगा गया है। रिकॉर्ड मिलने के बाद ज़ाहिर का कहना ये है कि खदीजा शाह से जो है वो जेल में जाकर तहकीकात भी की जाएंगी और बैरून मुल्क जो पैसे बैरून मुल्क से आए हैं उस हवाले से भी जो है उनसे तफसीलात जो है वो हासिल की जाएंगी। ज़ाहिर का कहना ये है कि जल्द ही ये तमाम तफसीलात जो है वो हासिल कर ली जाएंगी कि उनके अकाउंट्स में किन किन जराए से जो है वो पैसों की ट्रांजेक्शन की गई थी और इस हवाले से जो है वो जामिया तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। जैसे ही ज़रूरत महसूस होगी खुद खदीजा शाह से जाके भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। जी, तहकीकात की जाएंगी। राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। साबिक MPA नज़ीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस। अदालत ने नज़ीर चौहान समेत दीगर के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नज़ीर चौहान, उनके साहबजादे साद नज़ीर समेत 8 मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबरगुल खान ने समाअत की। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान, बताइए, क्या महफूज फैसला सुनाया गया है? जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक MPA नज़ीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस में महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने नज़ीर चौहान समेत दीगर के जो है वो मुकदमे से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने नज़ीर चौहान, उनके साहबजादे साद नज़ीर, मुल्ज़म आबिद अली, रफाकत, हाफिज रिजवान, कासम, फैसल मकबूल और कमर अब्बास को इस मुकदमे से बरी करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़मान की जानब से वकील ख्वाजा वसीम अब्बास और इमरान हुमायूं चीमा ने दलाइल मुकम्मल किए और इस मुकदमे में नज़ीर चौहान में दीगर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने 8 गवाहों के बयानात कलमबंद करवाए थे। इस फैसले को सुनाते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि प्रोसिक्यूशन इस मुल्ज़मान के खिलाफ जुर्म साबित नहीं कर सकी, यह मुकदमा साबित नहीं हो सका, मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी किया जाता है, जिस पर अदालत ने ये 8 मुल्ज़मान हैं, इन मुल्ज़मान को बरी किया है। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना चौंक पुलिस ने पुलिस पर तशद्दुद करने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर रखा था, जो कि अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी कर दिया है।
जी ठीक है नुमान नूर, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर ये है, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली के कुल 141 हल्के होंगे। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 नशस्तें होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हल्के होंगे। लाहौर में सूबाई असम्बली के 30 हल्के होंगे। तो आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। पंजाब में कौमी असम्बली के कुल 141 हल्के होंगे। मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 से 19 दिसंबर तक मुल्क भर के बोर्ड्स की मीटिंग शेड्यूल। सरगोदा डिवीजन 2 और रावलपिंडी डिवीजन 3, हज़ारा मालाकंड डिवीजन 6 दिसंबर को मीटिंग होगी। लाहौर डिवीजन 14, सिंध 16 दिसंबर, इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में 19 दिसंबर को मीटिंग होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 से 19 दिसंबर तक मुल्क भर में बोर्ड्स की मीटिंग शेड्यूल है। सरगोदा डिवीजन 2 और रावलपिंडी डिवीजन 3, हज़ारा मालाकंड डिवीजन 6 दिसंबर को मीटिंग होगी। लाहौर डिवीजन 14, सिंध 16 दिसंबर, इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में 19 दिसंबर को मीटिंग की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 से 19 दिसंबर तक मुल्क भर के बोर्ड्स की मीटिंग शेड्यूल है। आपको बताएं, शहर के तरक्याती काम फिर इल्तवा का शिकार। 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल बंद कर दी गई। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया। बल्दिया लाहौर की जानिब से तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल सुस्त रवि का शिकार है। नई स्कीमों की इजाज़त DC लाहौर की इजाज़त से मशरूत है। आपको अपडेट करें, शहर के तरक्याती काम फिर इल्तवा का शिकार हैं। 1 अरब 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल बंद कर दी गई। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया। बल्दिया लाहौर की जानिब से तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स की फाइल सुस्त रवि का शिकार है। नई स्कीमों की इजाज़त DC लाहौर की इजाज़त से मशरूत है। आपको बताएं, शहर के तरक्याती काम फिर इल्तवा का शिकार हैं।